हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम मेरे हाथ में है मोबाइल। काफ़ी दिन के बाद वीडियो में गैप हो गया और बहुत सारे कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी था। तो ये कमेंट बॉक्स का वीडियो जिन लोगों ने कमेंट किया हुआ था, ठीक है, तो उसमें एक एक लोगों का कमेंट लूँगा और इसमें से अगर किसी का कमेंट छूट गया है तो आप नेक्स्ट कमेंट बॉक्स के वीडियो में आप देख पाओगे, तो उसमें मैं सारे रिप्लाई कर दूंगा जिन लोगों के कमेंट जेन्युइन होंगे नए होंगे। ठीक है, चलिए कमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेंट आया है पटेल नेहा का। इनका कमेंट है, सर गर्ल के लिए एमआर जॉब कैसी रहेगी? फील्ड का काम होता है, जाने आने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो नेहा, ऐसा है कि गर्ल्स के लिए भी बिल्कुल सेफ जॉब है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल इफ़ यू वांट टू कम इन द फार्मा प्रोफेशन। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं और ख़ासतौर पे जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्ल्स काम करती हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपनी चूज करोगे, आप ऐसी कंपनी चूज करो जहाँ पर आपको इंटीरियर्स बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको ट्रेवल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, सिटी के अंदर ही काम करोगे। या फिर आप ऐसे कंपनी चूज करो जिसमें पूल हेडक्वार्टर हो, तो जो नियर बाई का एरिया रहेगा वो अपने पास में रख दो। और दूसरा जो आपका पूल पार्टनर होगा, जो मेल कैंडिडेट हो सकता है, तो उसको आप जो कवरिंग एरिया है उसको दे सकते हो। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बहुत सारी गर्ल्स काम करती हैं। ओके, सेकंड कमेंट है रंजन पांडे जी का। टेल मी सर, डीएल नंबर लेके मेडिसिन और सर्जिकल दोनों का एक साथ बिजनेस कर सकते हैं क्या? ये मेरा जो होलसेल वाला बिजनेस है उसके ऊपर कमेंट, होलसेल का जो वीडियो है, बिजनेस नहीं होलसेल का जो वीडियो है उसके ऊपर इनका कमेंट आया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि डीएल लेके क्या हम सर्जिकल एज वेल एज मेडिसिन दोनों का काम कर सकते हैं क्या? तो रंजन जी बिल्कुल काम कर सकते हैं। आप डीएल ले लीजिए, आप जीएसटी लीजिए, आप एलोपैथी का काम कर सकते हैं, आप होम्योपैथी का काम कर सकते हैं, आप आयुर्वेद का काम कर सकते हैं, आप मेडिसिन के जितने भी काम होते हैं सारे कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट है समीर अंसारी का। नेक्स्ट कमेंट है, ये फार्मा फ्रेंचाइजी का जो मेरा वीडियो है उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है। अगर मैं एक स्टॉकिस्ट को अपॉइंट करता हूं तो पेमेंट सर्कुलेशन कैसा होगा? मींस स्टॉकिस्ट विल कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम केमिस्ट एंड हाउ he will give me that payment? Please clear this topic about payment circulation. Okay, ये है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कई लोगों को मैं इसमें बता भी चुका हूँ जिन लोगों ने पर्सनल कंसल्टेशन लिया है मुझसे। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है फार्मा के रिलेटेड तो डियर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसकी फ़ीस बहुत ही मिनिमम मैंने रखा हुआ है, 150 रुपीज़ फॉर हाफ एन आवर टॉक के लिए। तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या करिए, अगर आप एज ए फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, बट फ्रेंचाइजी तभी मिलेगी जब आप लीगल डॉक्यूमेंट्स देंगे, मीन्स आप डीएल देंगे, जीएसटी देंगे, या फिर बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कोशिश कि हम अपना खुद का पैन कार्ड दे के उसके ऊपर डीएल स्टॉकिस्ट का लगा दिया और उसके बाद पैन कार्ड अपना लगा दिया जिसके ऊपर आप बिल्डिंग करना स्टार्ट कर देखिए। इनिशियल स्टेज में एक दो बार के लिए तो ये ठीक है। इसमें दो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एक तो आपके पैन कार्ड पे वो जो अमाउंट है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपके ऊपर क्लेम कर सकता है, फर्स्ट। एंड सेकंड जो प्रॉब्लम आएगी, बाय चांस कभी हुआ ट्रांसपोर्टेशन में जो ईबे बिल निकलता है, अगर चेकिंग के टाइम पे ऐसा कुछ पकड़ा गया कि वो जीएसटी नंबर पे नहीं है और वो गुड्स ट्रेवल हो रहा है, तो जिसका माल आ रहा है उसका माल तो जब्त तो होगा ही, पकड़ा जाएगा ही। एज वेल जो भेज रहा हो सेंडर है ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और उसमें पेनाल्टी बहुत तेजी के साथ सेल टैक्स डिपार्टमेंट मारेगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए कि आप अपना खुद का पैन कार्ड देके उसमें आप फ्रेंचाइजी का बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे मत करिए। ठीक है, सेकंड, अभी करें क्या फिर? उसमें रास्ता यही है कि किसी स्टॉकिस्ट, जैसे मैंने अपने वीडियो में हमेशा बताया कि आप किसी स्टॉकिस्ट को सेट करो, ठीक है, जिसके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग हो, आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, सारा ट्रांजेक्शन उसी के थ्रू रहेगा। अब ये बोलोगे सर सारा पावर उसके पास चले जाएगी। जी हाँ, आपके मैंने बोला ना, इसमें जिसके साथ आपके अच्छी ट्यूनिंग हो, जिसके साथ अच्छे रिलेशन हो, उसके साथ ही आपको ये काम करना है, पावर उसी के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी एज वेल एज डीएल नंबर आप उस स्टॉकिस्ट का लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको पेमेंट कलेक्ट करना है स्टॉकिस्ट से, वो भी बाय कैश लेना है। मंथली आप सेट कर लीजिए सिस्टम, बात कर लीजिए। और जनरली ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ऐसा बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि स्टॉकिस्ट भी देखिए एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो भी बिजनेस करना चाहता है, तो आप उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसका पैसा भी नहीं लग रहा है, पैसा आपका टोटल लगा हुआ है। ठीक है, आ तो रहा है उसके डीएल और जीएसटी पे, बट उसका पेमेंट आप कर रहे हो। आप डायरेक्ट अपने अकाउंट को पेमेंट मत करिएगा फ्रेंड, आप स्टॉकिस्ट को दीजिए, स्टॉकिस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टॉकिस्ट को दीजिए, स्टॉकिस्ट के थ्रू जो या
स्टॉकिस्ट के पर्सनल जो अकाउंट है वहाँ पे ट्रांसफर करिए, जो उनका करंट अकाउंट है वहाँ पे मत ट्रांसफर करिए, ठीक है। स्टॉकिस्ट को दीजिए, स्टॉकिस्ट जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं वहाँ पेमेंट करेगा, और वहाँ पेमेंट करने के बाद क्योंकि उसको अपनी कंप्यूटर के अंदर एंट्री भी करनी होगी और अपना बैंक अकाउंट भी मेंटेन करना होगा, जो गुड्स आया है उसको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आप कैश में अमाउंट ले सकते हैं जो भी आपका मार्जिन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं आरके का, सर प्लीज़ प्रोवाइड एनी लिंक टू नो द वैकेंसी ऑफ एमएनसी। तो आरके ऐसा कोई लिंक नहीं है डियर जिसमें हम किसी एमएनसी का आप बताएं कि एमएनसी की वैकेंसी अभी आ रही है इस वेबसाइट्स पे। जो भी वैकेंसी की वेबसाइट्स होती हैं जनरली वो सभी टाइप की वैकेंसी बताती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, एमएनसी का सिर्फ एक ही लिंक है। अगर आप मार्केट में जाते हो और बहुत अच्छा अपना खुद का पर्सनल लिंक बनाते हो जो अदर कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मीन्स अगर जैसे अब एबट में जाना चाहते हो तो एबट के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाइए। सन फार्मा, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, एमएनसी कंपनीज है, इन लोगों के टच में रहेंगे तो वैकेंसी आएगी तो आपको पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है। और कभी कभी अगर इन बड़ी कंपनीज में ओपन वैकेंसी आती तो वहां पे अप्लाई कर पाओगे आप, ठीक है। और ऐसा कोई डायरेक्ट वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। आवाज़ दिल की, वाह क्या क्या बात है, बहुत अच्छी इन्होंने नाम रखा हुआ अपने साइट का, सॉरी चैनल का। इन्होंने लिखा है सर इस प्रोफेशन को 55 ईयर तक कैरी कर सकते हैं क्या, सिर्फ सैलरी का पता, या अब नीचे वाला जो दूसरा कमेंट है वो समझ में नहीं आ रहा। तो डियर इस जॉब को, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन को आप 55 ईयर नहीं 58 ईयर तक कैरी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और 58 ईयर के बाद जब आप रिटायर होंगे इस प्रोफेशन से तो आपको रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं, मीन आपका पीएफ होता है, आपका पेंशन होता है, ये सब चीज़ें भी मिलेंगी आपको, ठीक है। चलो U18 गणेश सिंह नेगी का कमेंट है, सर आई एम BSc ग्रेजुएट एंड माय वर्क एक्सपीरियंस इन फार्मा कंपनी, कैन आई डू होलसेल बिजनेस। यस गणेश, आपको अगर होलसेल में बिजनेस है, नॉलेज है, तो मैं यही बोलूँगा आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ये जो होलसेल का ये तो बिजनेस है एक प्रकार से, इसमें GST और बाकी चीज़ों का थोड़ा सा लफड़ा होता है। लफड़ा नहीं बोलूँगा, मतलब ये पेपर वर्क काफ़ी होते हैं। आप किसी स्टॉकिस्ट से मिल के ना इन सब चीज़ों को समझ लो एक बार, ठीक है। उससे 2-4 बार उसके पास जाओ, चीज़ों को समझ लो, उसके बाद आप स्टार्ट करो। कौन सी डायरी बनाना है, कौन सा रजिस्टर बनाना है, कैसे गुड्स को डिस्पैच करना है, कैसे सॉफ्टवेयर में हैंडल करना है, पेमेंट को कैसे मेंटेन करना, कब पेमेंट लेना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप समझ लो तो आपको इजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। अरूप रॉयदस का कमेंट है, सर मेरा पेरेंट बोल रहा है कि सैलून का कोर्स करो, लेकिन मेरे को पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है, इसका समझ में नहीं आ रहा है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इसी इनके फैमिली जो बोल रही है वो कुछ और करवाना चाहती है, बट ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए इंटरेस्टेड है, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, तो अरूप आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करना है तो आप करो, ठीक है। फैमिली अगर आपको कुछ कह रही है तो हो सकता है इट में भी कुछ सोच समझ के कह रही होगी, उनको बेनिफिट वहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली आप उनको बोल सकते हो कि कुछ टाइम के लिए मैं ये काम करूँगा, अगर मुझे यहाँ बेटर नहीं फील होता है, बेटर नहीं होता है, मेरा अच्छा नहीं होता है, अर्निंग नहीं कर पाता हूं, 1 साल या 2 साल का टाइम पीरियड लेके चलते हैं। 2 साल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप अपने मन से करिए, 2 साल के लिए 2 साल करिए। अगर आपको बेटर फील होता है तो यहाँ कंटिन्यू करिए, आगे बढ़िए। अगर बेटर फील नहीं होता तो बिजनेस तरफ मूव कर जाइए, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, धीरज दत्ता का कमेंट है, सर प्लीज़ कंप्लीट पार्ट 9 एंड पार्ट 10 ऑफ 100 क्वेश्चन इंटरव्यू सीरीज। सर प्लीज़ कंप्लीट दोज पार्ट बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस विराज, आपका कई बार कमेंट आ चुका, अदर लोगों का भी कमेंट आ चुका है। 8th एंड 9th पार्ट वो छूट गया तो छूट ही गया, मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए बहुत जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, यही मैं बोल सकता हूँ। और इसको चीज़ को बोलते बोलते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, बट आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट। मैं भी चाहता हूँ जल्दी से कंप्लीट हो जाए डियर, बट कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं जिसके ना वो दिमाग से ही स्लिप हो गया, हट सा गया है वो माइंड से। 100 क्वेश्चन जो सीरीज 2 पार्ट जो रह गए हैं, 80 उसमें हो चुके हैं, देखिए बहुत जल्दी कंप्लीट करूँगा उसको, ठीक है। एकॉस्टिक प्रीतम का कमेंट है, सर मेक अ वीडियो ऑन फार्मा कंपनी रजिस्ट्रेशन इन डिटेल एंड ऑल ओवर मनी रिक्वायर्ड फॉर लॉन्च अ फार्मा कंपनी विथ माय ओन ब्रांड। ओके कौशिक प्रीतम, आप बहुत ही जल्दी मैं आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो दूंगा, कैसे अपनी कंपनी को आप रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे उसमें मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जल्दी जानना है, बिल्कुल इमीडिएट जानना है कि कैसे क्या करना है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, प्राइवेट कंसल्टेशन। अदरवाइज वेट करिए, मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है।
रवि अहिरवार का कमेंट है, सर एरिया मैनेजर को कितना एरिया मिलता है एंड एरिया मैनेजर बनने में कितना टाइम लगता है एंड एरिया मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, गिव मी इन्फॉर्मेशन। तो डी जो पहला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एक साथ ही कंबाइन कर दिया है। पहला क्वेश्चन जो है एरिया मैनेजर को कितना एरिया मिलता है, एरिया जगह ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है एज वेल एज फ्रेंड डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जनरल डिवीजन है, स्पेशलिटी डिवीजन है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, पहला तो फिक्स नहीं है कोई एरिया, जनरली जो नियर बाई के 4-5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं वही दे दिए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपको एरिया मैनेजर बनने में कितना टाइम लगता है, ये आपके फ्रेंड एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एरिया मैनेजर बनने में कितना टाइम लगता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप चीज़ों को ग्रैब कर पाते हैं। जितनी जल्दी आप चीज़ों को ग्रैब करेंगे, लीडरशिप स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, उतनी जल्दी एज ए एबीएम प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन एबीएम की सैलरी कितनी होती है, सैलरी डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी। अगर मैं छोटी कंपनी की बात करूं, वहां पे इस समय प्रेजेंट टाइम में जब 2020 चल रहा है, ठीक है, 2020 की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो छोटी कंपनी है उनका पैकेज 3 लाख के समथिंग अराउंड मिल जाता है छोटी कंपनी में, मिडिल कंपनी में 3 लाख से 5 लाख 5.5 लाख तक मिल जाता है, और जो अच्छी कंपनी है जैसे सिप्ला है, अबॉट है, सन फार्मा है, यहाँ पे 5.5 से लेके 8.5-9 लाख तक का पैकेज ऑफर हो जाता है एरिया मैनेजर को। ओके, पर ईयर, पर एनम पैकेज है ये। अशोक कुमार का कमेंट है, जेनरिक में रेट कैसे कैलकुलेट करें रिटेलर को देने के लिए। जेनरिक में फ्रेंड रेट का जो जिस रेट पे आपको आ रहा है 10% अपना मार्जिन अपना ऐड करिए, ऐड करने के बाद सीधे रिटेलर को दे दीजिए। स्टॉकिस्ट मार्जिन 10% होता है, उसके बाद आपके डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कोई रिटेलर होगा जो रेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा, या नई कंपनी आपको मिल गई है, आप जानते हो कि पैरासीटामोल इसी रेट में बिकता है, आप जिस रेट में आपको आता है, बट आप उससे सस्ते में आप पैरासीटामोल किसी और कंपनी का ले आए हैं, चाहे वो बार्गेनिंग करके ले आए हो, निगोशिएशन करके लेके आए हो, या जैसे भी आपको मिल गया हो, ठीक है, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। जितना आपको आता है, जिस रेट पे आता है 10% ऐड करके वो आपको सेल करना ही चाहिए, 10% मार्जिन आपका है। इसके बाद जो जनरल रेट है उससे अगर कम कहीं पे आप पाए हैं तो उसका बेनिफिट आप मतलब अलग से ऐड कर सकते हैं। ओके, नीलेश कुमार, सर जेनमेड सूरत गुजरात की एक जेनरिक फ्रेंचाइजी देती है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए सर। तो नीलेश, मुझे मालूम नहीं है कि बहुत छोटी छोटी कंपनी हर एक स्टेट के अंदर है, ऐसे कवर कर पाना, किसी कंपनी के बारे में बताना या रिव्यू करना इतना ईजी नहीं होगा जब तक मैं उस कंपनी को जानूँ नहीं, बात नहीं करूँ। ठीक है, उस समय ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा आप जान रहे हो इश्यू चल रहा है, तो मैं कंपनी से बात करूँ ऐसा बड़ा मुश्किल हो पाएगा मेरे लिए। संदीप जाट का कमेंट है, प्लीज़ रिप्लाई मी भाई, होलसेल वाला रिटेल सेल कर सकता है क्या। बिल्कुल डियर, होलसेल वाला रिटेल सेल कर सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप होलसेल का लाइसेंस ले रहे होंगे ना, उस समय आप केमिस्ट का भी लाइसेंस अगर अटैच करेंगे, होलसेल प्लस रिटेल दोनों का लाइसेंस एक साथ मिलेंगे, तभी आप रिटेल का कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पे आपने जिस शॉप पे होलसेल लिया हुआ है वहीं पे उसी शॉप पे एक दूसरा रिटेल का भी लाइसेंस आप ले लीजिए। ठीक है, 2 लाइसेंस ले लीजिए, एक होलसेल का एक रिटेल का, तो आप रिटेल कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपने होलसेल का सिर्फ लाइसेंस लिया हुआ है और आप सोच रहे हैं मैं रिटेल करूंगा, तो रिटेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिटेल का बिजनेस करने के लिए, रिटेल फार्मेसी को ओपन करने के लिए फार्मासिस्ट की नीड होती है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट सारे कमेंट ले लिए, कोई छूटा नहीं है इसमें, और आप लोगों में अगर किसी का कमेंट छूट गया हो तो उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स के वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स का जो वीडियो होता है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, बट अभी ये वीडियोस थोड़े टाइम के लिए पॉज हो गए थे, कुछ काम में बिजी था, बट अभी नाउ डेली का डेली वीडियो मिलेगा ऑलमोस्ट, जहाँ तक उम्मीद है, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दूंगा वीडियोस के अंदर। और हाँ, अगर आप मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फार्मा कंपनी में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, मीन्स फार्मा के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप प्राइवेट कंसल्टेशन लीजिए, आपको मैं बेस्ट सोल्यूशन दूंगा उस चीज़ का, और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जब हम मुझसे टॉक करेंगे, जब मुझसे बात करेंगे, तो जो आपको सोल्यूशन मिलेगा 101%, 100 क्या बोलूँगा, 200% आप उससे सेटिस्फाइड होंगे, और आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो वीडियो में बता पाना, क्योंकि जब आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ मैं पर्सनल प्रॉब्लम आपकी समझता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। वीडियोज़ के अंदर अगर मैं कोई सोल्यूशन दूंगा तो मैं ओवरव्यू दूंगा, ओवरऑल सभी को लेकर साथ में चलूँगा, बट जब आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट होते हैं तो मैं आपकी पहले प्रॉब्लम सुनता हूँ
कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है और आप क्या चाहते हैं, ठीक है। देन उसके हिसाब से मैं रिप्लाई करता हूँ क्या आपको करना चाहिए, किसके क्या एडवांटेज है, किसके क्या डिसएडवांटेज है। तो अगर आप चाहते हैं प्राइवेट कंसल्टेशन तो ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आपको डिजिटली पे करना है 150 रुपीज़ एंड आप प्राइवेट कंसल्टेशन कर सकते हैं। क्या किसी भी फील्ड में हो सकता है, आप चाहो तो मेडिकल स्टोर, फ्रेंचाइजी, होलसेल बिजनेस, फार्मा मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फार्मा से रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑनलाइन फार्मेसी आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके सभी के रिलेटेड मैं कंसल्टेशन करता हूँ, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंटरेक्टिव लगा हो, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर इसमें छूट गई है या समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना चाहिए, मुझे आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई करता हूँ। एज वेल एज आप जो है यहीं पे कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो में, तो उसका नेक्स्ट कमेंट बॉक्स की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके कमेंट को मैं पिक कर लूँगा। कमेंट बॉक्स का वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके आपका कमेंट का रिप्लाई क्या है। ओके, चलो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।